मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित के ऐसे 50 गेस किया हुआ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है, केवल बहुपद से। यह आपका आज का जो क्वेश्चन है ये केवल बहुपद से है और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और जितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है वो आप बताते जरूर रहिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 50 टॉप क्वेश्चन कौन कौन सा है। लेकिन लाइक और शेयर नहीं किए तो फटाफट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन और अंतिम तक क्वेश्चन क्या कह रहा है। से देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यह निकालना काफ़ी आसान होता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगाना है? माइनस बी बटे ए लगा देना है जब भी आपसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ आप देखिए इस बहुपद में कि बी का वैल्यू क्या है तो -1 है और सूत्र में कह रहा है कि माइनस बी, तो एक और माइनस लगा देंगे हम लोग। उसके बाद से ए का वैल्यू देखिए क्या है तो 1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो +1 बटे नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 बटे 1 कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि ए बी सी का मान क्या होता है, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है यानी कि जिस संख्या से गुणा किया गया होता है एक्स स्क्वायर में वह ए का मान होता है और एक्स में जिस संख्या से गुणा किया गया होता है वह बी होता है, उसके बाद सी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फटाफट कर लेते हैं, लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है पद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अगर a और b हो तो ए बी का वैल्यू क्या होगा। ए बी का वैल्यू यानी शून्यक आपको दे दिया क्या चीज ए बी, यानी कि अल्फा बीटा की जगह ए बी दिया है, तो बात वही है ए बी दिया गया, तो यानी कि ए बी का जो वैल्यू है आपको बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं सी बटे ए होता है ना, सी बटे, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है 5 है, 5 और ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो 5 बटे 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि ए बी का जो वैल्यू होगा, क्योंकि ए बी की अल्फा बीटा की जगह जो है ए बी दे दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ए बी निकाल दीजिए या अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, बात वही है ना। ए बी निकालिए चाहे अल्फा इंटू बीटा लिखिए, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की मूलों का योग बताइए। तो फिर वही यहाँ पे भी वही क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटे ए से निकाल दीजिए, तो माइनस बी, तो यानी कि यहाँ पे भी -4 दिया गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे भी +4 हो जाएगा। और ए का वैल्यू क्या है 1, यानी कि 4 बटा 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा देखिए 4, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बस केवल आप इतना पढ़ लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, हम गारंटी से आपको कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वही आपको पूरे की पूरी आज आपको बता देने वाले हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप जो होता है वह क्या होता है। देखिए त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। और जब आपको हम क्रैश कोर्स वाली वीडियो पढ़ा रहे थे उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बता दिए हैं। इस बहुपद पे और वास्तविक संख्या दो चर वाले रैखिक समीकरण पे काफ़ी ज़्यादा हमारी वीडियो बनी हुई है, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और कॉपी को कैसे लिखी जाती है परीक्षा में इस पर हमने 1-2 वीडियो बनाया है, ओ मार्क शीट को कैसे चेक की जाती है, कैसे भरना चाहिए जिससे कि गलती ना हो, तो यह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा वो सब, ठीक है, नहीं तो आपको आगे चल करके दिक्कत हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल अगर हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू क्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कुछ भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत आसान होता है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा जब भी प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पहले निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस बी बटे, तो यहाँ पे भी -5 दिया गया है बी का वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आप माइनस बी बटी होता है, तो ए का वैल्यू देखिए कितना होता है 1, है ना। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1 दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया 5 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, तो होता है सी बटा ए, तो सी का मान कितना दिया गया है 7 और यहाँ पे 1 कर दिएगा, तो 7 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि एक निकल गया 5 एक निकल गया 7। तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू पूछ रहा था, तो देखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा हमने लिखा, इसके बाद इसका हम एलसीएम करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा ऊपर बीटा और बीटा से बीटा कट जाएगा, बढ़ जाएगा आपका अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा का मान अपने क्या निकला था 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला था आपने 7, तो 5 बटा 7 आ गया आंसर। तो 5 बटा 7 कहाँ पे दिया गया है तो ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है, तो ऑप्शन बी नंबर
सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे, है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले डी का वैल्यू ज्ञात करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसे आसानी से आप तोड़ करके नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले डी निकालिए, तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। तो b² तो b² मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 7 का स्क्वायर, तो माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, है ना। 7 में 7 से गुणा करें तो 49 हो जाएगा, माइनस 4 में a से गुणा करेंगे यानी कि 6 से, और फिर आपको इसमें c का मान, यानी कि c का मान क्या है -3 है, तो -3 से गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए 49 का 49, और यहाँ पे 4 में 6 से गुणेंगे तो 24, और 24 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा प्लस में, अब क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 49 को और 72 को कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 और 2 11 और 7 4 11 1 12 यानी 121, यानी कि डी का जो वैल्यू हो गया वो 121 हो गया, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए यानी कि एक्स निकालने के लिए एक आप सूत्र जानते हैं कि एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो देखिए -b, तो यहाँ पे b का वैल्यू 7 दिया गया है, तो -b है तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 और प्लस माइनस √d का वैल्यू अपने अभी क्या निकाला 121 निकाला, अब बटा 2a, 2 और 1 के बदले कितना है 6 है, तो रख दिया हमने 6। यहाँ पे देखिए ध्यान से 7 का 7 प्लस माइनस तो प्लस माइनस, और √21 को जब आप बाहर कीजिएगा तो क्या होगा 11, और नीचे गुणा कीजिएगा हो जाएगा कितना 12, है ना। तो देखिए यहाँ पे +-11, तो यानी कि एक बार हम लोग जोड़ेंगे और एक बार हम लोग घटाएंगे और उसके बाद से नीचे भाग देंगे, यानी कि एक बार जोड़ेंगे तो 11 में 7 को जब हम लोग जोड़ेंगे पहली बार, तो 11 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, यानी कि 18/12 हो गया। तो यहाँ से ध्यान से देखिए 18/12 हम लोग करेंगे तो क्या होगा 3 छक 18 और 2 छक 12, यानी कि एक निकल गया 3/2, ठीक है 3/2। तो 3/2 किस में देखिए सब में 3/2 दिया गया है, इसमें केवल माइनस दिया है, तो देखिए इसमें एगो दे दिया। अब तो मान निकल गया, लेकिन एक और मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अब घटाना होगा, यानी कि 7 - 11/12। तो अब यहाँ पे जब घटेगा तो यह माइनस में 11 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा -4/12, तो घटेगा तो क्या होगा -1/ कितना होगा 3 होगा, ठीक है। -4/12 से कटेगा तो -1/3 होगा। तो एक निकला था आपका 3/2 और एक निकला -1/3। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए नंबर में है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f × x बराबर दिया गया है x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो काफ़ी आसान है, अभी आपको बताया था कुछ नहीं करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए फटाफट और अल्फा × बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, तो यहाँ पे -b यानी कि 2/1, क्योंकि अब तो यहाँ पे माइनस वाला पहले नहीं दिया गया है, तो माइनस क्या हो जाएगा 2/, तो 2/1 में यहाँ पे अब ए का वैल्यू 1 है तो हो जाएगा -2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 और अल्फा × बीटा c/a, तो c/a यानी कि 3/1 का मान 1 है तो 3/a हो गया, यानी कि 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3, यानी कि एक -2 और एक 3 निकला। तो यहाँ से आपको मान किसका निकालना है 1/α + 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसका एलसीएम करेगा तो अल्फा बीटा और ऊपर बचेगा बीटा और यहाँ पे अल्फा, तो बीटा अल्फा या अल्फा बीटा का मान निकाले आपने -2 और अल्फा × बीटा का वैल्यू आपने निकाला, क्या चीज़ निकाला, तो आप निकाला 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 3, तो क्या हो गया तो -2/3, तो -2/3 क्या हो गया, यहाँ पे आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। और एक चीज़ आपको ट्रिक बता देते हैं, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर जब भी ये आपको पूछेगा 1/α + 1/बीटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ये बीच वाला मान दिया गया होगा बीच वाला मान लिख लीजिएगा और बाटा लास्ट वाला मान लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 रहता है तो यानी कि केवल x² रहता है तो, और नहीं रहता है तो पहले इसमें गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा ही रहता है क्वेश्चन, यहाँ पे 1 रहेगा तो क्या कीजिएगा बीच वाला लिख लीजिएगा, अब बटा में नीचे वाला लिख लीजिएगा। अगर बीच वाला में माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस अगर होगा तो माइनस जो है हटा दीजिएगा, लेकिन माइनस नहीं होगा तो माइनस लगा दीजिएगा, यानी कि 2x था प्लस में तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, -2/3 हो गया। तो -2/3 अभी आपको सॉल्व करके दिखाए तो यही आया था ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अभी अगर कोई प्रश्न इस पर रहता है तो उसमें भी आपको यह ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, बने रहिए, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। कोई भी प्रश्न बनाइएगा ना तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से पहले एक बार और समझा देते हैं। अगर ऐसा मान कभी भी पूछेगा, ठीक है, तो बीच वाले बटा अंतिम वाला बटा कर दीजिएगा, ठीक है। अगर माइनस होगा, ठीक, तो माइनस हटा दीजिएगा, माइनस नहीं होगा तो माइनस लगा दीजिएगा, तो आंसर बन जाएगा।
ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मान होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह कोई दूसरा मान अगर रहता है तो 3 यानी कि ये जो अंतिम पद है ना, अंतिम पद से आप गुणा कर दीजिएगा उसमें, तब बाटा में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, इसका शून्यक बताना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 अब बराबर 0 कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √3। तो √3 यानी रूट में कोई भी मान रहता है तो प्लस माइनस दोनों में रहता है, यानी कि एक एक्स का वैल्यू निकलेगा प्लस √3 और एक निकलेगा क्या चीज़ माइनस √3। तो यहाँ पे प्लस √3 और माइनस √3 कहाँ पे, ऑप्शन बी नंबर में है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें से कौन जो है वह बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी नंबर में दिया गया वह बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में कभी भी रूट में एक्स नहीं होता है, ठीक है, यह रूट दिया गया इसलिए यह नहीं है बहुपद, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आगे से वीडियो नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन रेखीय बहुपद है, रेखीय व्यंजक है, ठीक है। तो रेखीय बहुपद अच्छा रेखीय व्यंजक बात वही है, तो यानी कि रेखीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है ना, उसमें स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ए एक्स प्लस बी के रूप का कौन है, तो ऑप्शन ए नंबर में है, क्योंकि यहाँ पे 2x माइनस 5 है और माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं होता है ना। अब मान लीजिए ए एक्स प्लस हम आपको बी बताए, लेकिन यहाँ पे माइनस भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल ए एक्स का जो है ना यहाँ पे कोई देख रहे हैं ना क्या स्क्वायर नहीं है, ए एक्स स्क्वायर नहीं है, केवल ए एक्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर रेखीय में, ठीक है। और क्रैश कोर्स वाले वीडियो में भी आपको पढ़ाए थे। देखिए ये क्वेश्चन आ गया फिर से वैसा ही कि यदि अल्फा बीटा बराबर इतना दिया गया हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या आपको बतानी है। तो अभी आपको क्या बताए थे कि बीच वाले बाटा अंतिम वाले बाटा, तो बीच वाला क्या है 1 है और फिर नीचे क्या है 1 है, और यहाँ पे माइनस क्या है नहीं है तो माइनस लगा दीजिए, यानी कि -1/1 क्या हो जाएगा -1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। समझे, ये ट्रिक होता है सब सॉल्व करने का, है ना। तो इतनी कमाल की वीडियो तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी ट्रिक बता देते हैं आपको। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल अगर योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक्स स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। और अगर योगफल दिया गया होगा, ठीक, तो योगफल दिया होगा तो माइनस लगा करके योगफलवा लिख दीजिएगा, तो हो गया 2, तो क्या है 2 लिख दिए, ठीक। और उसमें आपको एक्स से गुणा कर देना है, तो हो गया एक्स, और जो आपका गुणनफलवा लिखा गया हो ना उसको गुणनफलवा को आप लिख दीजिएगा, तब बन गया आपका आंसर। ये हो गया ट्रिक। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहाँ पे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ऑप्शन डी नंबर में दिया गया, तो हो गया आंसर सही। कुछ नहीं करना है, एक बार और समझिए। अगर जब भी द्विघात बहुपद पूछेगा तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए माइनस लगा दीजिएगा, और जो आपको दिया गया होगा योगफल तो उसे लिख दीजिएगा, उसमें एक्स से गुणा कर दीजिएगा, और जो गुणनफल दिया गया होगा फिर उसको लिख दीजिएगा। तो -15 दिया तो -15 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो माइनस हम लगा रहे हैं, तो अगर योगफल में माइनस दिया गया रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है ना, बाकी सब यही है, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं, इसमें से बहुपद जो है वह कौन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया ना, यह बहुपद नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ये छूट गया है टाइपिंग में, है ना। ये टाइपिंग करते हुए ये जो है ये छूटा हुआ है, यहाँ बराबर एक्स स्क्वायर देना चाहिए, आपके परीक्षा में ऐसे देगा, तो ये ऑप्शन सी नंबर ही होगा, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कौन है, तो एक घात वाला बहुपद कौन कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। अभी आपको ऊपर भी बताया था हम लोग कि, और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। तो ये याद करके रखिएगा। नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद इसमें से कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी नंबर नहीं है बहुपद, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य के क्या होंगे, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 कर लेंगे, जिनको आता है वो सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस, और यह देखिए ये अंतिम वाले को पहले वाले से गुणा किया जाता है तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x स्क्वायर को ऐसे तोड़ा जाता है कि वो बीच वाले मान के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 3x लिख देते हैं और -2x लिख देते हैं, तो 3x में 2x से गुणा करेंगे, यानी कि -3x में -2x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा ना प्लस में, और -3x और -2x तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा ना, तो हमने सही तोड़ा है तो ये सही है।
अब हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा x, और यहाँ पे x जो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा -3, और यहाँ पे जो है आप -2 कॉमन ले लीजिए, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और -3 बचेगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप तोड़िएगा तो यहाँ पे दोनों का मान समान आएगा, तो समझिएगा कि आप जो बना रहे हैं वह सही बना रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक आपका क्या होगा x -2 और एक होगा x -3, तो x -2 और एक होगा x -3 बराबर 0। तो जब x -2 रखिएगा तो क्या होगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और x -3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि x -3 बराबर 0, तो 3 चल जाएगा, 0 कुछ बगल तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 2 कामा कितना आएगा 3 आएगा। तो ऑप्शन कहाँ है, सी नंबर में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p इंटू एक्स बराबर x² - 3x - 4 तो p इंटू एक्स का एक शून्य का कौन होगा। इसमें जो होगा p इंटू एक्स का शून्य कौन होगा। अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए कई तरह की ज्ञात किया जाता है, मतलब कि एक दो विधि होता है। तो सबसे हम आसान विधि आपको यही बताएंगे कि आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन दिया गया उसमें मान रख करके चेक करते जाइए एक्स के बदले, है ना, और वहाँ जहाँ पे भी 0 आ जाएगा तो समझ जाइए क्या है कि वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम 4 रखेंगे, क्योंकि 4 से आ जाएगा, आप सब बारी बारी से रखेंगे तो फिर समय लग जाएगा, इसके लिए बता देते हैं। देखिए 4 में एक्स की जगह रखिएगा, तो 4 जो है सबसे पहले कह रहा है कि x², 0 आ जाएगा तो समझिए कि वही आंसर होगा। तो 4 का स्क्वायर की जगह हो जाएगा 16 और -3x, तो 3 गुणे 4 और -4, तो देखिए 16 और 3 और चौका 12 और -4, तो 12 में से 4 को घट जाएगा तो कब हो जाएगा 12 हो जाएगा, और -12 पहले से दिया गया है, तो 12 कितना होगा 0 हो गया। तो यही आपका आंसर क्या हो गया, आ गया। ठीक है, आपका आंसर बी नंबर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बारी बारी से मान रख के चेक कर लीजिएगा, जिसके बराबर 0 आ जाएगा, मतलब सॉल्व कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्य क्या होगा। यानी कि x + 2 दिया गया है तो बराबर 0 कर लीजिए, और x बराबर क्या हो जाएगा -2, तो x बराबर -2 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन ई नंबर में दिया गया है, तो ऑप्शन ई नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक अगर 4 हो तो p इंटू एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य जो है विभाजित हो जाएगा। इसमें जो है किससे अवश्य जो है विभाजित हो जाएगा, तो इसमें भी बात वही करनी है आपको। यहाँ पे 4 रख करके चेक करना है कि किस में जो है आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर में अगर 4 रखते हैं एक्स के बदले तो 4 हो जाएगा, एक्स के बदले अब -4, तो 4 - 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यह भी वैसा ही प्रश्न है। अल्फा बीटा अगर दिया गया हो बहुपद में तो x² + 2x + 1 के शून्य क्या होगा। तो अभी आपको बताए थे कि 1/α + 1/बीटा का वैल्यू पूछेगा, तो आपको ट्रिक बताए थे कि बीच वाले का बाटा यानी कि 2 बटा अंतिम वाला कर दीजिए, तो अंतिम क्या है 1 है, और अगर माइनस होगा तो माइनस को हटा दीजिएगा, नहीं होगा तो लगा दीजिए। तो यहाँ पे बीच वाले में माइनस नहीं है तो माइनस हम लोग लगा देंगे, कि यानी कि -2/1 हो गया, तो -2/1 क्या होगा -2 होगा, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो -2 होगा। तो -2 देखिए कहाँ पे ऑप्शन बी नंबर में है, तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आएगा तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस हो जाएगा ना, काफ़ी दिक्कत तो नहीं है आपकी। चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर x² - 2x + 5 के शून्य अगर अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये भी देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अगर कभी भी अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछता है तो आपको बीच वाले मान लिख लेना है। तो बीच वाला मान कितना है -2 है, तो -2, और उसके बाद इसमें पहला वाला मान से भाग दे दीजिएगा, तो पहला वाला मान क्या है 1 है। लेकिन आपको बात इतना ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे भी अगर माइनस होगा तो माइनस हटा देंगे, या माइनस नहीं होगा तो लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस को हटा देंगे, यानी कि 2/1 आपका अब हो जाएगा। तो 2/1 यानी कि 2, तो 2 देखिए कहाँ पे आंसर है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर में है, तो हो जाएगा बी नंबर सही उत्तर, है ना। देखिए अगर कभी भी आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछता है तो बीच वाला लिख लीजिएगा, तो बीच वाला कितना है -2 है, और बाटा में पहला वाला कर दीजिएगा, तो पहला वाला 1 है। एक बार और आपको समझा देते हैं, क्योंकि नया होगा तो आपको थोड़ा सा ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी आसान है। और अगर बीच वाले में माइनस होगा तो माइनस को हटा दीजिएगा, और नहीं होगा तो लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस को हटा दीजिए, यानी कि 2/1 हो गया, तो 2/1 यानी कि 2 हो गया। तो 2 आपका आंसर क्या है ऑप्शन बी नंबर में है, तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा 22 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, समझे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी
द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर अगर 2x² प्लस 3x-4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें देखिए आपको ट्रिक बता देते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको तीसरा वाला जो मान है उसको लिख लेना है और उसके बटा कर देना है पहला वाला मान। तो पहला वाला मान क्या है, 2 है ना। और इसमें माइनस प्लस वाला झंझट नहीं है ना, कि हटाना है कि नहीं हटाना है, जैसा है वैसे ही लिख देना है। तो -4/2 भाग दीजिए कितना होगा, -2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए तो इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पर जा करके मंटू सर, ठीक है, मंटू सर सर्च करेंगे तो मेरा ऐप मिल जाएगी, या फिर चैनल का नाम सर्च करेंगे ना, चैनल का नाम DLS एजुकेशन, देख लीजिए चैनल का नाम कैसे लिखा गया है, सर्च करेंगे ना तो आपको ऐप मिल जाएगी, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें ये सारी PDF वगैरह आपको मिल जाएगी, आप आसानी से तैयारी वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अगर अल्फा बीटा होती है तो अल्फा बीटा और गामा होती है तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू बताना है आपको। तो देखिए अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आपको क्या होती है, -d/a होती है। क्या होती है, -d/a। तो -d, तो यहाँ पे देखिए अंतिम में d का वैल्यू 7 है, तो यानी कि -7 हो जाएगा, और e का वैल्यू क्या है, 4 है, तो हो जाएगा -7/4। तो -7/4 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन ई नंबर में दिया गया है, तो ऑप्शन ई नंबर आपका नंबर। क्वेश्चन देखिए कि भाग्य एल्गोरिथम से p इंटू एक्स बराबर g इंटू एक्स इंटू क्यू इंटू एक्स प्लस r इंटू एक्स, जहाँ g इंटू एक्स बराबर नहीं है भाजक, बराबर नहीं है 0 भाजक, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन होगा वह सही होगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का, वह बी नंबर हो जाएगा कि r इंटू एक्स का घात जो होगा वह छोटा होगा किससे, g इंटू एक्स के घात से, है ना। अगर दिया गया होगा, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, अगर ऐसा दिया गया होगा तो क्या होगा, r इंटू एक्स का घात जो होगा वह छोटा होगा, क्योंकि ये मुंह इस तरह का है रहेगा, और g इंटू एक्स का घात से, ठीक है, किससे छोटा है, तो g इंटू एक्स के घात से। आइए देखते हैं कि अब अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर ध्यान से देखिए, प्रश्न है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b का वैल्यू क्या होगा। तो यह देख करके आप सोच में पड़ गए होंगे, तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर 1/बीटा है, क्योंकि व्युत्क्रम तभी होगा ना जब उसका 1/बीटा हो जाएगा तब। तो देखिए यहाँ पे अल्फा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए, और अल्फा अब तिरे गुणा करेंगे तो अल्फा में बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा बराबर 1। तो अल्फा बीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं कि c/a होता है, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -b है, यानी कि -b अब बटे a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 है, यानी कि 1 अब बराबर 1, यानी कि आप देखिए यहाँ से -b/1 बराबर 1/, अब कुछ नहीं है नीचे तो 1 लगा दिए, तो -b में 1 से गुणा करेंगे तो -b, और 1 में 1 से करेंगे तो 1, यानी कि -b बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ना, b बराबर -1, तो b बराबर -1 क्या पे दिया गया, ऑप्शन आपका ए नंबर में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो अभी आपको एक ट्रिक बताए थे कि कुछ नहीं करना होता, जब भी अल्फा प्लस बीटा बताना होता है तो बीच वाले का मान लिख लेना होता है, यानी कि बीच वाले का मान हो गया 2 और पहले वाला का मान से भाग दे देना होता है। तो पहला वाला का मान क्या है, 1 है, क्योंकि a का वैल्यू हो जाएगा तो a का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तो प्लस होगा तो माइनस लगा देंगे, और माइनस होगा तो माइनस को हटा देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या करेगा, प्लस कर देंगे इसको, है ना। ये ट्रिक होता है, या आप कह सकते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है -b/a। बात वही है, -b/a वो रखिएगा, हम आपको ट्रिक के माध्यम से बस यही कर रहे हैं कि बीच वाला रख लीजिए, है ना। बात तो वही है कि -b/b, वही चीज़ हम भी कर रहे हैं। तो -b/a यानी कि -b का वैल्यू -2 है, ठीक है, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला कहता है कि माइनस भी होनी चाहिए। तो वही चीज़ आपको समझा रहे हैं कि अगर माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस को क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, अब माइनस नहीं होगा तो लगा दीजिएगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अब 1 हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2/1 तो हो जाएगा आपका 2। तो 2 देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी नंबर में तो हो जाएगा 2। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर अगर इतना दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। यानी कि आपको कहे थे ये ट्रिक बताए थे कि तीसरा का बट्टा पहला रख दीजिएगा, यानी कि तीसरा क्या है 10 और बट्टा पहला 1, तो 10/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा है c/a, तो c/a भी करिएगा तो 10/1 होगा तो हो जाएगा क्या जी 10, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन ए नंबर में है। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर।
अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि एक्स क्यू सॉरी माफ कीजिएगा वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y + 1/2 का घात क्या होगा। तो देखिए घात वही होता है जो सबसे ज़्यादा पावर रहता है, यानी तो सबसे ज़्यादा इसमें पावर कितना है 3 है, तो ये इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर। जो ज़्यादा होगा ना वही आपका घात होता है। तो यहाँ पे 3 है सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2 है और उसके बाद से एक का घात है, तो यहाँ पे 3 जो है सबसे ज़्यादा है, तो 3 जो सबसे ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग अगर योग और गुणनफल दिया गया है तो बहुपद क्या होगा। तो देखिए इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताए थे एक ट्रिक कि x² लिख लीजिएगा, माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद से जो आपका योग दिया हो गया होगा उसको लिख लीजिएगा, फिर माइनस और उसमें क्या कर दीजिएगा x से गुणा कर दीजिएगा, और आपको जो मान आपका गुणनफल का दिया गया होगा उसको लिख दीजिएगा। तो -15 है तो -15 हो गया, यानी x² - 2x - 15 हो गया। क्या करना है आपको ध्यान से समझिए, पहले x² लिख लेना है, फिर माइनस लिख लेना है, और जो योग दिया गया होगा उसको लिख करके उसमें x से गुणा कर देना है, और जो भी उसका आपका गुणनफल दिया गया तो गुणनफल आप लिख दीजिएगा। तो -15 है, तो x² - 2x - 15 किस में दिया गया है, x² - 2x - 15, यानी कि ऑप्शन बी नंबर में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि ax³ + bx + cx + d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक हो तो अन्य दो शून्य का गुणनफल क्या होगा। अन्य दो शून्य का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल आंसर 34 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा C/A हो जाएगा, क्योंकि अन्य दो शून्यकों का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है ना, अन्य दो शून्य का। तो C/A क्या होता है, ए होता है, आपको पता है, ये तो आपका सूत्र ही है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि P का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से भाज्य होगा, तो इसमें से क्या आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से इसको क्या करना होता है, x - 2 से भाज्य है, तो x - 2 इसको बनाने के लिए या तो आप भाग से भी बना सकते हैं, नहीं तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे आसानी से बनाएंगे आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो x - 2 है तो x - 2 = 0 कर लीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि जो x का वैल्यू 2 आ गया तो इसमें x का वैल्यू 2 रखते चले जाइए, तो यानी कि यहाँ पे x क्यूब है तो 2 रखिएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, अब +4 और फिर x का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, -p × x के बदले 2 और +8 अब बराबर कर दीजिएगा 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा 4 और 4 अब में 4 से कीजिएगा 4 चौका 16 और माइनस क्या होगा -p में 2 से कीजिएगा तो -2p हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 8, ठीक है, बराबर हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 16 और 16 कितना हो गया 32, तो 32 - 2p बराबर 0, 32 - 2p बराबर 0, तो 32 बराबर हो जाएगा 2p, तो p बराबर क्या हो जाएगा 32/2, 32/2 तो कितना हो जाएगा ये 16, तो 16 देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन डी नंबर में है, तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से जो है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तब तक आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा था, 37 नंबर प्रश्न है ना जी। प्रश्न है कि यदि f × x = 2x² + 6x - 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अल्फा बीटा का मान निकालना है, फिर अल्फा × बीटा का मान निकालना है, तब इसमें चेक करना है। तो यहाँ पे अल्फा + बीटा निकलिएगा तो क्या होता है -b/a, तो यानी कि -6/a, तो कितना a का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। एक -3 आया कौन, अल्फा + बीटा बराबर आया -3, ठीक है, और अल्फा × बीटा क्या निकलेगा तो c/a, यानी कि -6/a, यानी कि हो जाएगा कितना -3, ठीक है। तो यानी कि अब अल्फा × बीटा का वैल्यू जो है वो भी -3 आ रहा है, तो यानी कि दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी कि अल्फा + बीटा बराबर अल्फा × बीटा मतलब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पे बहुपद नहीं है तो फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल हो गया तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, अभी आपको ऊपर हमने बताया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3 हो तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे आप ज्ञात कर लीजिएगा,
ठीक है, आपको बता देते हैं कैसे याद करना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो 0.3x दिया गया है और यहाँ पे 0.3x दिया गया है, तो इन दोनों को पक्षांतरित कर लीजिए और फिर ये जो 0.37 दिया है और फिर ये 0.3 दिया गया, इसको पक्षांतरित कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। काफ़ी आसान है, कुछ करना नहीं है, बस आपको आंसर बता देते हैं 39 नंबर प्रश्न का। देखते हैं कि कौन बच्चा जो है इसका प्रश्न का सही जवाब दे पाएगा, है ना, कौन बच्चा सही सॉल्व कर पाता है ना। तो इसका आंसर वैसे ए नंबर आएगा। ठीक है, -1 आएगा। देखिए किसका -1 आता है, देखते हैं। दशमलव वाला जो ये है, जोड़ घटाव और इसमें भाग, सब तीनों एक ही साथ होगा। आपके कीजिएगा, पहले तो आप घटाइएगा, फिर इसमें क्या कीजिएगा, आपको भाग लाइएगा, तब जाकर के आंसर आएगा ना, है ना। तो आपको ये समझा दिए कि कैसे बनेगा, बना लीजिएगा। ठीक है, अब स्क्रीन छोटा है और समय भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए सॉल्व करते करते देखिए, आपको अगर मेथड बता देते हैं तो आपके पास तो एग्जाम कम है, एग्जाम का समय जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो ये सारी चीज़ें को तो आपको पता होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको थोड़ी सी हिंट्स दे देते हैं, तो आप तो बना ही लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न काफ़ी मस्त प्रश्न है, गजब का प्रश्न है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दे दीजिए। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल तो क्या होगा 8, कह रहा है कि 8 को 64 के घनमूल से, तो घनमूल क्या होगा 4 होगा, है ना। तो 4, तो 8/4 कितना हो जाएगा 2, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा बी नंबर। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए और ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या प्ले स्टोर पर जाकर के चैनल का नाम सर्च कीजिएगा DLS एजुकेशन, या फिर मेरा नाम सर्च कीजिएगा मंटू सर, आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि x² + 2x + 1 के शून्य के क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, शून्य निकालने के लिए भी आपको बताए थे कि x² + 2x + 1 लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन होगा बराबर 0 कर लीजिएगा, और जो अंतिम वाला है, जो पहले वाला, उसको गुणा कर लीजिएगा, और गुणा करने में जो आएगा उसको तोड़ करके बीच वाले के मान के बराबर लाना होता है। तो क्या 1 में x² से गुणा कीजिएगा तो x² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x² आप प्लस, यहाँ पे x आप प्लस x रखेंगे तो 2x हो जाएगा, और x में x गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा ना, आप +1 बराबर 0। आप कमन लीजिए, तो x कमन लीजिएगा, क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप x कमन ले लिए हैं तो +1 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या दीजिएगा, आप 1 जो है कमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, बच जाएगा x, और फिर यहाँ पे 1 कमन ले लिए तो 1 कमन लेंगे तभी 1 बचेगा, है ना। तो एक हो गया x + 1 और फिर हो गया एक x + 1, तो x + 1 और फिर आपका हो गया x + 1, तो बात वही है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -1, यानी कि दोनों का मान -1 आएगा, यानी कि -1 का मान -1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 2 - x² + 3 + x³ में x² का गुणांक कौन है। गुणांक का मतलब होता है कि x² में किस संख्या से गुणा किया गया है। तो इसमें देखिए x² में कौन सी संख्या से गुणा किया गया, तो -1 गुणा किया गया है x² से, तभी तो बनेगा आपका -x² है। तो यानी कि -1 आपका गुणांक है, तो -1 देखिए कहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं गया ना, दिया गया है ऑप्शन बी नंबर में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगले जो प्रश्न कह रहा है कि x × 2 + 3x में बहुपद का घात कौन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बाहर x से इसको गुणा कर लीजिए, तो x में 2 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा 2x, आप प्लस 3x में x से गुणा कीजिएगा, हो जाएगा 3x²। कह रहा है कि में बहुपद का घात कौन है, तो घात कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है 2 है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक 2 और -6 है। तो क्या बताए थे आपको, काफ़ी आसान कि x² लिख लीजिए, अब माइनस लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो शून्यक, नहीं यहाँ पे देखिए शून्यक दिया गया है, एक मिनट शून्यक दिया गया है, तो शून्यक दिया गया है तो पहले आपको शून्यक का योग ज्ञात करना होगा और शून्यक का गुणनफल, तब बनेगा, है ना। अब गलती मत कीजिएगा, पहले अगर शून्यक दिया गया होगा तो शून्यक का योग निकालिए। तो शून्यक का योग क्या होता है अल्फा + बीटा, तो अल्फा का मान क्या है 2 है, और प्लस बीटा का मान क्या है -6 है, तो 2 और -6 कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। और अल्फा × बीटा निकालिए तो क्या होता है आपको अल्फा × बीटा, तो यानी कि गुणा कर दीजिएगा, तो 2 गुने -6 कितना हो जाएगा -12, यानी कि -4 और -12 आया। तो अब करिए x² तो x² माइनस लगा दीजिए, अब -4 आया था ना, तब माइनस माइनस तब तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4। अब बोले थे आपको कि x से गुणा कर दीजिएगा, तो x² हो गया, x हो गया, और उसके बाद से बोले थे आपको ये मान रख देने के लिए, यानी कि अल्फा × बीटा का, तो अल्फा × बीटा का भी मान क्या निकाले 12 निकाले, तो 12 हमने लिख दिया था। x² + 4x -12 कहाँ पे है, तो x² + 4x और -12 ऑप्शन बी में, बी नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे कहिएगा तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है निकालने का बहुपद का कि x² - अल्फा + बीटा
इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से भी बनाना चाहे तो बना लीजिएगा, या जो तरीका आपको बताए उस तरीके से यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है बाबू, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो इस सूत्र से भी ये बना लीजिएगा, या जो आपको तरीका बताए उस तरीके से बना लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कभी भी क्या होता है कि शून्य का योग, शून्य का गुणनफल दे दिया रहता है, लेकिन कभी कभी नहीं दिया गया होता, मतलब रहता है, तो नहीं दिया गया हो रहता है। ठीक है, तो उसे आप निकाल लीजिएगा। जैसे कि इसमें नहीं दिया गया था, केवल शून्य का दिया गया था, तो हमने पहले आपको शून्य का योग निकाल कर दिखाया, फिर शून्य का गुणनफल निकाल कर दिखाया, और निकालने के बाद से जो है फार्मूला से या उस तरीके से आपको निकाल करके हमने दिखाया। तो एक बार और याद कर लीजिए, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन की बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का योग। तो शून्य का योग का मतलब आपको क्या बताए थे, माइनस बी बटे, या आपको बताए थे कि बीच वाले आप लिख लीजिएगा बीच वाले मान, और आप पहले वाला मान से भाग दे दीजिएगा। अगर बीच वाला मान में माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है, माइनस जैसे कि नहीं होगा तो माइनस लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो 5/1 क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य। तो एक्स स्क्वायर 2 बराबर हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या चीज़ 2, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √2, तो प्लस माइनस हो जाएगा √2, तो एक होगा +2 और एक होगा -2। तो कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन बी में है कि -√2 और +√2, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल आपका 2 है। कौन से बहुपद का गुणनफल शून्यक -3 है। तो ध्यान से देखिए, शून्य कौन होता है -3, यानी कि माइनस बी बटे होनी चाहिए ना, तो माइनस बी बटे, तो क्या यहाँ पे देख रही है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बटे, यानी कि शून्य का योग निकालेगा तो माइनस बी बटे हो जाएगा। नहीं, देखिए यहाँ पे इसका शून्य का योग निकालिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटे, तो -b, तो b का वैल्यू क्या है 3, तो 3 में माइनस लगा दीजिएगा तो -3/1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा -3। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद पूछ रहा है कि किस में गुणनफल 2 है, तो इसी में चेक कीजिए, तो c बटे होता है, c बटे, तो c बटे इस पहले में क्या होगा, तो c का मान 2 और 2/1 का मान 1, यानी कि 2/1 यानी कि 2, तो -3 और 2 पहले वाला ही में से ही निकल गया, तो पहला वाला ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है जिससे कि आपको आगे से आने वाले सभी वीडियो मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि यदि p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो p इंटू एक्स का एक शून्यक जो होगा वह इसमें से शून्यक जो होगा वह क्या होगा, आपको ये बतानी है। तो कुछ भी नहीं करना, इसमें भी आप मान रख के वैसे चेक कर सकते हैं जैसा बताए थे, पहले 2 रख लीजिएगा, फिर 4 रख लीजिएगा, फिर 0 रख लीजिएगा, फिर 3 रख लीजिएगा, और देखिएगा कि जब आप रख रहे हैं तो किस में जीरो वैल्यू आ रहा है ना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 48 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 4 होगा। क्यों, देखिए 4 रखिएगा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्वेश्चन शायद डबल हो गया है ना, 4 का स्क्वायर 16 और -3 × 4, तो हो जाएगा कितना 12 और -4, तो 16 और -12 और -4, तो 16 और -4 तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12, तब -12 और +12 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो c बटे होता है फार्मूला है ना, तो c बटे यानी कि -6 बटे ए का वैल्यू क्या है 1, तो -6 बटे यानी कि क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो -6 देखिए कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन बी नंबर में, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का वैल्यू बताना है आपको, है ना। यहाँ पे अगर विपरीत चिन्ह हो तो a का वैल्यू बताना है, तो 50 नंबर जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वह 0 नंबर होगा। ठीक है, अब आगे जो है आपको बता देंगे इसे सॉल्व भी करके। ठीक है, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया और 50 प्रश्न आपको बताने वाले थे, तो 50 प्रश्न ये रह गया। जिस बच्चे को यह 50 प्रश्न याद हो जाएगा वह समझ जाए कि परीक्षा में अपना बेहतर कर सकता है, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि केवल जो बच्चा एक लेसन और दूसरा लेसन यानी कि वास्तविक संख्या और बहुपद का जो बच्चा जो है वह पढ़ लेता है बढ़िया से, वह समझिए कि वह 30 से 40 नंबर वह आसानी से ला लेगा, कोई दिक्कत उसको होने वाला नहीं है।
है ना, केवल 2 चैप्टर कैसे बताए थे वो अभी वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, जिससे कि आगे से आने वाले सभी वीडियो मिले। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, समय आपके पास काफ़ी कम है।